बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लफ्ज़ काफ जो है उसके साथ अल्फाज को जोड़ के किस तरीके से लिखा जाता है, आज मैं चाहता हूँ कि उसकी आपको मशक़ कराई जाए। उम्मीद है कि आप सब के मजाज खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी, मुश्किलात और मसाइब से आपको दूर रखे और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज के सबक को शुरू करते हुए मैं बताने वाला था कि एक लफ्ज़ जो क़ाफ़ हम लिखते हैं दो नुक्तों वाला, उसकी लिखाई के दौरान हम लफ्ज़ को जब दरमियान में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, जब शुरू में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब आखिर में लिखते हैं तब उसको किस तरीके से लिखते हैं। इस लफ्ज़ के साथ जब हम लफ्ज़ जोड़ते हैं तो फिर किस तरीके से इसको लिखा जाता है। फ़र्ज़ करें कि हम काफ़ लफ्ज़ के साथ अलिफ़ को जोड़ते हैं तो काफ़ का लफ्ज़ जो है ये इस तरीके से बनेगा और ये नीचे से ऊपर की तरफ ये क़ाफ़ अलिफ़ का आएगा, बिल्कुल ऊपर सीधा आपने आना है। इसी तरीके से क़ाफ़ के साथ हमने बे जोड़ना है, ये काफ़ के साथ बे जोड़ना है तो ये बिल्कुल इसकी एक तरफ से ये, और ये बे जो है ये नीचे की तरफ लिखी जाएगी, ये इसके साथ बिल्कुल बे नीचे की तरफ लिखी जाएगी, इसके बराबर इसको नहीं रखना है। इसी तरीके जैसे साक़ब वगैरह और इस तरह की ताक़ुब वगैरह, आक़ुब वगैरह या इस तरह के नाम लिखते हैं तो काफ़ के साथ बे हमें लिखनी पड़ती है। आगे काफ़ के साथ हमने जीम लिखनी है, ये इस तरह फ़े लिखते हैं, तकरीबन उसके साथ सेम टू सेम मिलती जुलती ये चीज़ है। ये काफ़ के साथ हमने जीम लिख दी और काफ़ के साथ दाल लिखेंगे तो ये तरीक़ाकार है इसका, ये काफ़ के साथ दाल। आगे है क़ाफ़ के साथ रे, स्लाइड वाली रे आएगी, लाइन से नीचे आ जाएगी। और क़ाफ़ के साथ सीन जब लिखेंगे, काफ़ ये सीन के छोटे दंदाने बनाने के बाद ये शेप ऑफ मून यानी कि नून गुना जोड़ना है और क़ाफ़ के साथ शीन जोड़नी है तो वो फिर स्लाइड आगे लेके जानी है ऐसे, फिर इसके साथ शेप ऑफ मून जोड़ना है, कश बन जाएगा। और इसी तरीके से क़ाफ़ के साथ स्वाद जोड़ना है तो वही तरीक़ाकार है, ये क़ाफ़ के साथ स्वाद ज़ाद लिख दें, क़ाफ़ के साथ तोए, ये काफ़ के साथ ये तोए और इसके साथ ये तोए, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर काफ़ के साथ आइन लिखा जाता है जब, तो ये तरीका थोड़ा सा ऊपर से ये ऐसे आइन बना के फिर ये काफ़ के साथ आइन। अब काफ़ के साथ फ़े लिखा जाएगा जैसे वाक़िफ़, ये तो फ़े में स्पेस होगी लेकिन काफ़ में स्पेस नहीं होगी क्योंकि शुरू में आ रहा है। ओहो, एक नुक्ता डालेंगे, दो डाल दिए। काफ़ के साथ फ़े और काफ़ के साथ लाम थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे क्योंकि लाम नीचे की तरफ से लंबा लफ्ज़ है एक, ये लाम। और काफ़ के साथ फिर मीम और फिर क़ाफ़ के साथ नून जोड़ना है तो ये तरीका है, ये नून, फिर क़ाफ़ के साथ वो है, ये कलम को लिखते हुए कहीं से इसकी बिल्कुल कोने के साथ लिखना पड़ता है और कहीं से इसको पूरा बिछा के सरफेस पे लिखना पड़ता है और कभी ऐसा होता है कि इसकी नोक से भी लिखना पड़ जाता है। कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पतला लिखना होता है, कई जगहों पे ज़्यादा मोटा लिखना पड़ जाता है। बहरहाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी। क़ाफ़ के साथ जब हे लिखना है तो ये क़ाफ़ के साथ हे है। इसी तरीके से क़ाफ़ के साथ दूसरी है भी लिख देते हैं, दो चश्मी है, ये क़हार वगैरह लिखा जाता है। और इसी तरीके से क़ाफ़ के साथ छोटी ये लिखनी है, ये
और काफ के साथ बड़ी ये ये थी हमारी काफ की मशक। इसमें उम्मीद है कि आपको ये जो अल्फाज मैंने लिखे हैं समझ आ गए होंगे, कौन सा लफ्ज़ काफ के साथ किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे उसका जोड़ बनता है, उसकी बनावट कैसी है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें से मैं चाहता हूँ कि ये चूँकि एक लाइन बच गई है तो कुछ अल्फाज ऐसे लिखे जाएँ जिनकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। तो लफ्ज़ लिखते हैं इंकिशाफ, ये अलिफ के साथ नून, फिर क्याफ के साथ ये 3 शीन के दंदाने बनाने के बाद अलिफ लिखना है हमने, ये इंकिशाफ। आगे फिर हमने लिखना है ये इस तरीके से, और अगला लफ्ज़ हम लिख लेते हैं छोटा सा तस्फिया लिख देते हैं, ते के साथ स्वाद, फेव जो है वो स्पेस वाली होगी, तस्फिया। अच्छा, ये स्वाद जो मैंने लिखी है ते के साथ जोड़ के, इसके बाद ये दंदाना लाजमी है। अगर आप स्वाद के बाद ये दंदाना नहीं लिखेंगे तो आप इसको फिर स्वाद नहीं पढ़ा जाएगा, ये फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि स्वाद के फ़ौरन बाद दंदाना बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आगे लफ्ज़ लिखते हैं वाक़फ़ियत, ये वाक फे में स्पेस होगी, ये लेटी रे हमने साथ लिखी है और उसके साथ ते फिर लिखेंगे, ये बन जाएगा वाक़फ़ियत। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं बरखास्त, बे के साथ सादा रे लिखी जाएगी, बर खे अलिफ खा, सीन के साथ लेटी रे का इस्तेमाल करेंगे और साथ ते लिखेंगे, बरखास्त। इस चीज़ में बहुत ख्याल रखना है लिखने में। दरख्वास्त हो गया, बर्खास्त हो गया, सेहत हो गया, मेहनत हो गया, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सब इस तरीके से लिखी जाएंगी। आगे एक लफ्ज़ और लिख देते हैं, जैसे छींक है लफ्ज़ है, ये दो तश्मी है के बाद ये के लिए शोशा बनेगा और फिर ये दंदाना बनाने के बाद आगे हमने क्याफ इसके साथ जोड़ देना है, ये बन जाएगा छींक। अब इधर 3 नुक्ते डालेंगे, ये के 2 नुक्ते इधर आएंगे और नून का नुक्ता इधर आएगा। अच्छा, नुक्ते डालते हुए भी इस चीज़ का ख्याल किया करें कि जहाँ पर नुक्ते का हक बनता है उसको उधर डालें। थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे तो वो फिर समझ ये आएगा कि ये लफ्ज़, ये पता नहीं नुक्ता कौन से लफ्ज़ का है, फिर उस तरीके से आपको समझ नहीं आएगी और पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी कि ये नुक्ते मैंने इधर वाले पढ़ने हैं या उधर वाले पढ़ने हैं। तो इसलिए लिखते हुए नुक्तों का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें और नुक्ते डालने की भी एक टेक्निक होती है, उसका भी ख़ास ख्याल किया करें। इंशाल्लाह किसी आइंदा सबक में मैं नुक्ते डालने का तरीक़ाकार भी आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस सबक से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल थे मैंने कोशिश की है कि आपको बता दिए जाएँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।